हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके एक्स पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, आपके एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, अदरवाइज किसी और के लिए छोड़ दें। ठीक है, आपसे रेजोनेट नहीं कर रही तो किसी और से कर सकती है। और सेकंड ये कि रीडिंग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। ठीक है, ओके। एक्स करंट फीलिंग्स। आपके एक्स पार्टनर आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। काफ़ी सीक्रेटिव पर्सन है, मुझसे सीक्रेट्स रखता है ये पर्सन। ठीक है, खुश हो या ना हो, लेकिन आप अ, इसको खुश ही देखेंगे। ठीक है, दुखी भी हो तो खुश देखेंगे आप। ये अपनी इमेज ऐसी क्रिएट करता है ये पर्सन। ठीक है, चाहे कितना ही मेंटली डिस्टर्ब हो, चाहे इस पर्सन के लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, आपको नहीं पता चल सकता। ये ऐसा पर्सन है, सीक्रेटिव पर्सन है, काफ़ी मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है इस पर्सन की, ख़ास तौर पे आपके साथ। ठीक है, शायद वैसे अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन आपके साथ इसी तरीके से बिहेव करता है, काफ़ी सीक्रेटिव, काफ़ी खामोश, साइलेंट, इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, योर एक्स करंट फीलिंग्स राइट नाउ। द एम्प्रेस, ओके। ओके, आपके अंदर ये पर्सन काफ़ी चेंज देख रहा है, खुद बहुत कोल्ड हुआ है, बहुत कोल्ड, जैसे कि पहले था वैसे ही है। ठीक है, लेकिन आपके अंदर काफ़ी ग्रोथ, आपकी लाइफ में आपको आपके अंदर बहुत से चेंज दिख रहा है, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन ये पर्सन देख रहा है। जब से आप इस पर्सन से अलहदा हुए हैं या जब से अपने ऊपर फोकस हुए हैं, आपके अंदर बहुत चेंज आया, काफ़ी अबंडेंट लाइफ लग रही है आपकी। आप काफ़ी एक सेटिस्फाई लग रहे हैं अपनी लाइफ से, या बहुत ग्रोथ की तरफ है आपकी लाइफ। ये पर्सन आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है। ठीक है, आपके लिए काफ़ी क्लियर थॉट है इस पर्सन के, इमोशंस हैं, अ, आपके लिए फिक्र है, केयर है। ठीक है, प्योर लव है इसके दिल में। ठीक है, स्टॉक करता है आपको, आपके ऊपर नज़र रखता है, लेकिन आपको काफ़ी, आपकी ज़िंदगी को काफ़ी बदला हुआ देखा है इसने। ठीक है, कुछ चेंज देख रहा है आपकी अपनी पर्सनल पर्सनालिटी में, आपके बिहेवियर में, आपकी लाइफ में, आपके, ऐसा हो सकता है आपके अपैरेंट्स में कुछ ना कुछ बदल रहा है, आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलता हुआ यह पर्सन देख रहा है, और आपको लेकर काफ़ी सोचता है। मतलब कि सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना। ठीक है, आप इस पर्सन के माइंड में रहते हैं, अक्सर रहते हैं। आप इस पर्सन ये पर्सन मतलब कि बैठा हुआ होगा और एकदम आपका थॉट आ जाएगा, लेकिन ये आपको इस वक्त अच्छी लाइट में देख रहा है, ब्राइट लाइट में देख रहा है। क्लैरिफाई द एम्प्रेस, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है। योर एक्स करंट फीलिंग्स, योर एक्स फीलिंग्स, ओके। आपको एक अच्छे पार्टनर की तरह देख रहा है, एक प्योर लव, जैसे कुछ होने के बाद, कुछ ख़त्म होने के बाद, कुछ लाइफ में शायद अब चीज़ें इतनी पॉसिबल नहीं है। डिस्टर्ब है ये पर्सन, डिस्टेंस आ चुका है आपके लाइफ में, आपके और इस पर्सन की लाइफ में। ठीक है, आप लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, या तो आप लोग का मिलना नहीं होता, आप लोग के बीच डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है अब डिस्टेंस आ गया। ठीक है, मतलब कि ये पर्सन टू टू की एनर्जी है, जैसे कि ये पर्सन जैसे कि डायलेमा में है, कंफ्यूजन में है। कभी टू ऑफ कप सोचता है, कभी टू ऑफ फैन सोचता है, कभी सोचता है इस रिश्ते को ये हासिल कर ले, इस रिश्ते को ये मुकम्मल कर ले, अपनी लाइफ में इस चीज़ को वापस ले आए। कभी सोचता है बहुत देर हो गई, बहुत लेट हो गई, बहुत टाइम लगा दिया, या बहुत, जैसे अब इस पर्सन को ऐसा लगता है पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, मतलब कि इतनी पॉसिबिलिटी इस पर्सन को नज़र नहीं आ रही। टू 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 की एनर्जी, ये नंबर आपको कहीं ना कहीं सिंक्रोनिसिटी के थ्रू दिख रहा है, कहीं आपको नज़र आ रहा है। इसको आप डिकोड कर सकते हैं गूगल पे जाके। ठीक है, इसकी मीनिंग्स तो, मतलब कि जिसकी मीनिंग, जो जो डिकोड करेगा, जिसके लिए जो एक डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए होगी जो आप देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको ये नंबर दिख रहा है तो उसके पीछे कोई रीज़न है। ठीक है, यहाँ पर टू 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 की एनर्जी, ये पर्सन आपको सोच रहा है इसलिए भी दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड ये कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है परफेक्ट पर्सन थे। अगर ये पर्सन जैसे आपको समझने की कोशिश करता है या राइट डिसीजन लेता है, जो भी आप लोग के बीच प्रॉब्लम हुई, जो सिनेरियो क्रिएट हुए वो ना हुए होते।
ठीक है, वो प्रॉब्लम्स ना हुई होती, अगर ये पर्सन आपको समझ लेता तो चीज़ें ऐसी ना होती। इस आपके पर्सन को नहीं पता, ये पर्सन जैसे एक डिस्टर्ब है, ये पर्सन अकेला है, सबसे पहले तो डिस्टर्ब है ये पर्सन, ठीक है, आपको अच्छी लाइट में देख रहा है, लेकिन आप लोग के बीच अब डिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, एक डेथ हो चुकी है, एक एंडिंग हो चुकी है, टॉक्सिसिटी की वजह से बहुत टॉक्सिक रहा ये पर्सन, ठीक है, बहुत टॉक्सिक तरीके से इस पर्सन ने डील करा, ये आपके साथ साथ किसी और को भी डील करा, कुछ ना कुछ किया है, बहुत टॉक्सिसिटी एंड हुई है, एक डेथ हो गई है, ये रिश्ता खत्म हुआ है, क्रॉस रोड पे ये पर्सन, इसको नहीं पता ये डिस्टेंस कभी मुकम्मल होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना सोचता है कि आप एक राइट पार्टनर और एक राइट पर्सन, एक राइट लवर की तरह है, जैसे कि हर कोई इंसान चाहता है, ठीक है, जैसे कुछ खत्म होने के बाद ज़्यादा रियलाइजेशन है, जैसे कुछ खत्म होने के बाद ज़्यादा प्यार, जैसे न्यू फीलिंग्स फील करना, आपके लिए टू ऑफ कप्स फील करना, अट्रैक्शन फील करना, पैशन फील करना, जैसे जैसे पुरानी चीज में भी एक न्यू पन का एहसास, एक न्यू लवर का एहसास, न्यू पार्टनर का एहसास, न्यू पर्सन का एहसास, एक न्यू अट्रैक्शन का एहसास आपके पर्सन को हो रहा है, जैसे कि वो लव पहले नहीं था जो अब फील हो रहा है, जो आपके लिए फीलिंग्स पहले फील नहीं हुई वो अब फील हो रही है, जो आपको आपके पर्सन को अट्रैक्शन जो पहले कभी फील नहीं हुई वो अट्रैक्शन अब फील हो रही है, वो वाली एनर्जी है, ठीक है, वो वाली आपके पर्सन के माइंड में फीलिंग्स हैं, एनर्जीज हैं, ठीक है। Your ex partner current feelings for you. ओके, फोर ऑफ पेंटिकल बिल्कुल होल्ड करके बैठा हुआ है, क्योंकि इस पर्सन को अब नहीं पता क्या हो सकता है क्या नहीं, एक होल्ड वाली एनर्जी है, रिस्क टेकिंग करूं या ना करूं, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने पहले बहुत ज़्यादा सोचते बहुत टाइम गुजार दिया, ठीक है, खुद को होल्ड बैक करके बैठा रहा और सोचता रहा रिस्क टेकिंग करूं ना करूं, वो टाइम ही नहीं रहा, ठीक है, डिफरेंट टाइम रहा, सिंगल था, इंडिपेंडेंट था, कैरियर पे काम कर रहा था, अपने ऊपर काम कर रहा था, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहा था, पहले ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही थी इस रिश्ते की, इस सिचुएशन की, ठीक है, पहले इतना कुछ फील ही नहीं हुआ, पहले अपनी लाइफ ही बहुत अच्छी थी, जो चाह रहा था वो मैनिफेस्ट हो रहा था, अब लगता है जो मैनिफेस्ट हो भी रहा है, जो विशेष पूरी हो भी रही है, तो आगे का फ्यूचर क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है, फ्यूचर को लेकर एक क्वेश्चन मार्क है, वो ब्लैंक फिल नहीं है, ठीक है, मतलब कि वो बिल्कुल ही ब्लैंक है, फ्यूचर ब्लैंक हुआ हुआ इस पर्सन का, इसको नहीं पता, अब इसको ऐसा लग रहा है कि जो चाहिए था वो मिला तो था, ठीक है, उसके बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत थी, जो चाहिए था, जो चाहा था वो था, तो उस पर्सन में वो मिला तो था, मुझे उस इंसान के शक्ल में, उस इंसान के थ्रू मुझे सब दिया गया था, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी है आपके पार्टनर में, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड कर कंट्रोल कर जकड़ कर जैसे होल्ड कर बैठ गया है, बहुत सारी चीज़ें, आपकी मेमोरीज, आपकी यादों को सोच रहा है, मिस कर रहा है, आप ग्रोथ पे ज़्यादा जा रहे हैं, आप अट्रैक्टिव ज़्यादा हो रहे हैं, आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं, आप बहुत ग्रो कर रहे हैं, एक ग्रोथ है आपकी सिंगल इंडिविजुअली, आप मेल है या फीमेल है, ठीक है, आप अपनी एक लाइट शाइन कर रहे हैं, लाइक का स्टार, ठीक है, शाइन कर रहे हैं स्टार की तरह आप। क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल, clarify four of pentacle, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, पेन होल्ड करके बैठा हुआ है, कोल्ड हुआ है, ठीक है, मतलब कि बहुत हर्ट है, हद से ज़्यादा, जितना आपको नज़र आ रहा है, आपको मैंने कहा ना, आपको समझ नहीं आता, स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली, बहुत एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है, ये हमेशा खुशी दिखेगा, आपको लगेगा ही नहीं इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रगल है, कोई स्टकनेस है, कोई किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, किसी ज़िंदगी की किसी स्ट्रगल से गुजर रहा है, कहीं सफ़र कर रहा है, क्योंकि ये होल्ड कर लेता है, फोर ऑफ पेंटिकल एंड फोर ऑफ पेंटिकल, अपना दर्द, अपना पेन, अपनी तकलीफ, बहुत हर्ट है, बहुत डिस्टर्ब है, कोल्ड हुआ है, ठीक है, आपके एक्स की इस वक्त राइट नाउ बहुत डिस्टर्ब सिचुएशन है, बहुत कोल्ड हुए हुए पर्सन, क्योंकि इस पर्सन की शायद किसी बिहेवियर ने, बहुत स्ट्रिक्ट नेचर है, बहुत प्रैक्टिकल नेचर है, बहुत प्रैक्टिकल होने की वजह से कुछ इमोशनल गवा दिया, इसको उस टाइम लगा उस टाइम जब ये प्रैक्टिकल था, इसको प्रैक्टिकल चीज़ों की ज़रूरत थी, फाइनेंसेस, अच्छी लाइफ, अच्छा जॉब, अच्छा कैरियर, अच्छा पार्टनर, जो एजुकेशनल वाइज
जो फाइनेंशियल वाइज जो इसके बराबरी का हो, या जो इसके कैलिबर का हो, जिसके माइंडसेट का हो, जो इसकी सोसाइटी को मैच करता हो, जो इसको बैलेंस करता हो, वो वाला चाहिए था। मतलब कि इमोशंस की वो फिक्र ही नहीं करी। अब इमोशंस की नीड है, प्रैक्टिकल चीज़ें सब चीज़ें हैं लाइफ में, लेकिन वो वर्क नहीं करी क्योंकि इमोशनल साइड सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, आपके एक्स की अब इमोशनल साइड सेटिस्फाई नहीं है, एक ब्लैंक हो चुका है फ्यूचर में एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। जो ऑप्शंस पास्ट में दिख रहे थे वो अब ऑप्शंस नहीं है, वो सिर्फ जैसे एक इल्यूजन था। ठीक है, एक इल्यूजन की तरह वो लोग थे, या इल्यूजन की तरह वो चीज़ें थी। क्योंकि जब हमारी लाइफ में राइट ऑप्शंस होते हैं तो बहुत से इल्यूजन क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि डिवाइन हमारा कर्मा राइट ऑप्शन सिलेक्ट करता है। मैं बार बार ये बात आपको समझाती हूँ, हमारा जो कर्मा होता है ना, पास्ट कर्मा, मतलब कि जैसे इसी लाइफ टाइम में इसी हमने कुछ पास्ट में किया है, वो इफेक्ट करता है। जो हमारी लाइफ में एक बहुत मेजर डिसीजन लेने का टाइम आता है, बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट होते हैं, उसके अंदर एक हमारे लिए बेस्ट ऑप्शंस भी होते हैं और इल्यूजन वाले ऑप्शंस भी होते हैं, जो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो स्ट्रगलिंग पॉइंट बन सकते हैं, जो स्ट्रगल हमारे फ्यूचर में दे सकते हैं। तो उनमें एक बेहतरीन ऑप्शन भी होता है। अब हमेशा हम ऐसा ऑप्शन प्रैक्टिकल होकर चूज कर लेते हैं, प्रैक्टिकल माइंडसेट से, अच्छा वेल्दी है, एजुकेशन अच्छी है, मतलब कि दोनों मिलकर जॉब करेंगे, फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, अच्छा इसके पास ये है, अच्छा ये ऐसा दिखता है या ऐसा दिखती है, कुछ हम इन सब माइंडसेट पे भी जाके ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। लेकिन उन ऑप्शंस को छोड़ देते हैं जो सच में हमारे लिए बेहतर होते हैं। शायद उनके अंदर कोई ना कोई हमें एक बैलेंस नहीं मिलेगा अपने साथ, क्योंकि कुछ वो उन ऑप्शन में कुछ ना कुछ कमी होती है, या कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो हमें लिख रहे होते हैं। वो अच्छे ऑप्शन हम उनको इसीलिए मिस कर जाते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई हमारे कुछ चीज़ें लैक कर नहीं रही होती हैं। ठीक है, मतलब कि इम्बैलेंस सा होता है, जिससे वो बैलेंस नहीं बन रहा होता है। हम उन ऑप्शंस को हमेशा, या तो एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, हम उस वजह से छोड़ देते हैं, या फाइनेंशियली डिफरेंस हो जाता है, हम इसलिए छोड़ देते हैं, या हमें ऐसे लोग के साथ फ्यूचर अच्छा नहीं लग रहा होता तब छोड़ देते हैं। लेकिन हमें दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। कुछ आपके अंदर, हर इंसान के अंदर, हर इंसान की है, लेकिन अंदर की आवाज़ होती है, कहते हैं ना, एक इनर सेल्फ। कभी मी टाइम जाओ और फिर इनर सेल्फ से क्वेश्चन करो, वहाँ से आवाज़ आती है। वो ऑप्शंस हमें जब चूज़ करने चाहिए। ठीक है, एक आपके दिल से आवाज़ आ रही है ना, राइट है, तो सच में वो राइट है। जब हमारे दिल से आवाज़ ना, क्लिक कर दो, तो सच में क्लिक कर दो। वो आपकी आवाज़ नहीं है, वो एक ऊपर वाले की आवाज़ है, वो अल्लाह की आवाज़ है, वो यूनिवर्स की आवाज़ है। ठीक है, वो आपको चाह रहे हैं, आप सिलेक्ट कर लो इस ऑप्शन को, तो वो ऑप्शन होते हैं। और बाकी हमारे कर्मा भी होते हैं, हमने कुछ गलत किया होता है, कुछ बैक स्टेपिंग, कुछ हमारे बैड कर्मा से इफेक्ट करते हैं, और हमेशा हम रॉन्ग चीज़ चूज कर लेते हैं, और फिर हम एक नेगेटिविटी में चले जाते हैं, एक किसी ट्रॉमा में चले जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा नहीं होता। पास्ट कर्मा अगर आपके बैलेंस हो जाते हैं तो एक आप बहुत मेच्योर हो जाते हो, बहुत कुछ आपने फेस कर लिया होता है, तो आपके पार्टनर इस वक्त डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है, क्योंकि आपके पर्सन को जब आप मिले तो बहुत सी इल्यूजनरी ऑप्शंस भी मिले। जो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था अदर साइड ज़्यादा ग्रास ग्रीन है, आपको चूज़ किया लेकिन समझ में नहीं आए। जैसे कुछ टाइम बात करी, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, ये चीज़ मैच नहीं कर रही, वो चीज़ बैलेंस नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है, मतलब कि फिर छोड़ दिया। तो वो जो इल्यूजन थे ना, क्योंकि वो कर्मा ऐसा था, इल्यूजन को चूज करना ही करना था, क्योंकि कर्मा बैड था, तो वो समझना था पहले कि बैड और गुड पीपल में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो गुड और बैड क्या होता है, ये इंसान को इंसानी सिखा देता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर ने कहीं और से सीखा, अपने अपने रॉन्ग डिसीजन मेकिंग से। आपके पर्सन होल्ड करके बैठे, ये दुख, ये गम, ये तकलीफ, ये दर्द, ये जो एक इनके अंदर से जो एक फ्रस्ट्रेशन है, ये जो एक अपने आप से, ये जो एक डिस्टर्ब सिचुएशन है, अपने आप से, अपने थॉट से, अपने आप से जो उकता गए, ये किसको बताएं। हर्ट है, डिस्टर्ब है, कोल्ड हो चुका है इसी वजह से कि किसी को कुछ ना पता चले मेरे अंदर क्या चल रहा है, कोई मुझे देखकर पहचान ना सके, ना आप ना कोई और, ये करीबी इंसान भी नहीं पहचान सकता, लेकिन ये पर्सन आपको ग्रो करता हुआ दिख रहा है। एक ग्रोथ वाली एनर्जी, बहुत ग्रोथ की तरफ है आपकी लाइफ। ठीक है, डिस्टेंस है, लेकिन ये आपको इंटरनेट के थ्रू देखते हैं ये पर्सन, या आपको ये पर्सन जब सोने जाता है बहुत बेचैन होता है, अपने आप से ये पर्सन सेटिस्फाई नहीं, अपने आप से डिस्टर्ब है ये पर्सन, बहुत डिस्टर्ब। ठीक है, ओके, योर एक्स current feelings, confuse, crossroad, differences, बिगनिंग चाहिए, कैसे होगी नहीं पता,
कुछ करना है, सोचे बहुत ज़्यादा है, थॉट प्रोसेस, स्ट्रगल चल रही है। आपके आपके पर्सन की पहले स्ट्रगल थी कि लोगों को चॉइस क्या करना है, किसमें क्या अच्छा। अब स्ट्रगल अपने साथ है, जो कर दिया है उसको सही कैसे किया जाए, जो मैस क्रिएट हो चुका है उसको कैसे मतलब कि अपने मैस को कैसे क्लियर किया जाए, ठीक है, उसको कैसे क्लीन किया जाएगा। क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ट्स। स्टक है ये पर्सन, मैंने कहा ना स्टक हुआ हुआ, एक स्टकनेस वाली लाइफ है। आपके पार्टनर स्टक है, देखिए रिपीटेड हो रहे हैं। ये पर्सन बहुत कुछ होल्ड कर रहा है, बहुत कुछ होल्ड कर रहा है। ये आपके जो एक्स हैं बहुत कुछ होल्ड कर रहे हैं, बहुत क्रॉस रोड में, बहुत अपनी जिंदगी को डिस्टर्ब सिचुएशन से देख रहे हैं। ये पर्सन आपको भी कोल्ड देख रहा है और खुद को भी कोल्ड, एक मिररिंग एनर्जी, आप एक दूसरे की तरफ कोल्ड हो चुके हैं। मतलब कि आप भी कोल्ड हैं और ये भी कोल्ड है। आप नहीं जानते आप इस रिश्ते में क्या हो सकता है। आपने बहुत अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल और क्रॉस रोड फेस करा इस पर्सन की वजह से, क्योंकि ये पर्सन कंप्लीटली क्लियर कट, इस पर्सन ने आपको स्टक रखा, क्लैरिटी नहीं दी, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करता रहा, या आपको आपके पास एक क्लियर विजन नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी क्या होना है क्या नहीं होना, क्या हो सकता है, ठीक है, वो वाली एनर्जी नहीं थी। मतलब कि कोई यहाँ पर एक टावर, आप लोग के बीच कोई टावर हिट करा है, कोल्ड हुआ हुआ है ये सिचुएशन इस वक्त। आप लोग अपने अपने सेल्फ पे, अपनी अपनी लाइफ पे काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं है, और ये कम्युनिकेशन कौन करेगा ये पता भी नहीं है। एक्शन, ठीक है, एक्शन नहीं लिया जा रहा, किसी ब्लॉकेजेस, किसी टावर हिट करने के बाद से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, ठीक है। लेकिन आप दोनों ही, मुझे ऐसा लग रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मैरिज और कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं, अपनी ज़िंदगी में कहीं और, ठीक है, कहीं और, कहीं और, कहीं और हो या इस पर्सन के साथ हो, लेकिन आपका माइंडसेट है स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना, और आपके पर्सन का भी माइंडसेट है अपनी लाइफ में स्टेबल कमिटमेंट और स्टेबल पर्सन, स्टेबल सिचुएशन को लाना। आपके पर्सन हर्ट है, डिस्टर्ब है, ठीक है, आप भी यहाँ पर हर्ट और डिस्टर्ब, अपनी ज़िंदगी से आप स्टकनेस से बेजार हो चुके हैं। अपने आप हर्ट इतना नहीं है जितना स्टक रह के आप चाह रहे हैं या तो ये हो या तो कोई और हो, लेकिन आपकी लाइफ आगे बढ़े। आप फ्रस्ट्रेशन है आपके अंदर, ठीक है, आप इस क्रॉस रोड से निकलना चाह रहे हैं, आप ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं, आप जैसे यूनिवर्स से जस्टिस मांग रहे हैं, या तो इधर कुछ है या तो कहीं और कुछ है, तो वहाँ हो जाए। जो आपका एक राइट फ्यूचर स्पाउस है वो आपको मिल जाए, जो आपका एक फ्यूचर पार्टनर है वो आपको मिल जाए, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस पर्सन को। आपके अपने एक्स को लेकर भी एनर्जी, मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा आप उसके लिए डिस्टर्ब है, नहीं, आप बहुत ब्लैंक हो चुके हैं उस पर्सन के लिए, काफ़ी ब्लैंक एनर्जी है। आप खुद के ऊपर फोकस, अपनी लाइफ, अपना कैरियर इंपॉर्टेंट, बहुत एक मिनिमम मिनिमम सा सोचते हैं आप उस पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, कम से कम थोड़ा 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 आ जाता है, माइंड में आ जाता है, लेकिन अपनी लाइफ से आप स्टक सिचुएशन को लेट गो करना चाह रहे हैं, क्रॉस रोड से बाहर निकलना चाह रहे हैं, अपने फ्यूचर को फॉलो करना चाह रहे हैं, फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। स्टेबल माइंडसेट, मतलब कि स्टेबल, आपको पता हो कि आपके लाइफ में फ्यूचर में कौन है, फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पर्सन आपका कौन होने वाला है, ठीक है। ओके, योर एक्स पार्टनर, करंट फीलिंग्स। ओके, एट ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, ठीक है। ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, लेकिन बहुत बर्डनसम है, बहुत स्ट्रेस उठा रहा है, बहुत मतलब कि स्ट्रेस है इस पर्सन के अंदर, इस टू ऑफ कप्स को लेकर, जो पास में हुआ। इस पर्सन को इस रिश्ते का वैल्यू वर्थ अब समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब कि जो आप इस पर्सन को ऑफर कर रहे थे, जो प्रोवाइड कर रहे थे, बहुत स्ट्रांग, वो एक मतलब कि बैलेंस देना चाह रहे थे, लेकिन इस पर्सन ने वो आपको बैलेंस नहीं दिया। इनजस्टिस करने का इस लव लाइफ, इस लव सिचुएशन में इस पर्सन को एक स्ट्रेस है। ये पर्सन उस स्ट्रेस से गुजर रहा है, उस ट्रॉमा से गुजर रहा है, उस इम्बैलेंस एनर्जी से गुजर रहा है, उस एक कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से गुजर रहा है, समझ नहीं पा रहा क्या करे, ठीक है। इसने इनजस्टिस करा है, ये पर्सन ये बात जानता है, कितना ही आपको कैसा भी दिख रहा हो, कितना ही ये एक वर्ल्डली बेसिस पे अपनी ज़िंदगी को गुजारता हो, कितना ही एक 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 ट्रेंडिंग पर्सन हो, बहुत ऐसा हो सकता है अपने ऊपर बहुत ध्यान देता है, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने ऊपर बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बना रहता है। एज कुछ भी हो, बहुत छोटी एज का दिखना, या तो अपने ऊपर काम करना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी जगह बैठना, कैरियर को काम करना। लेकिन इस पर्सन को पता है इसने क्या किया है, अंदर से ये पर्सन जानता है इसने एक अच्छा रिश्ता खो दिया, एक अच्छा पर्सन खो दिया, जिसके साथ फ्यूचर प्लान किया जा सकता था। बहुत ज़्यादा सोचता है ये पर्सन, जब सोने जाता है, जब लेटने जाता है, तो बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन के माइंड में चलते रहते हैं। क्लैरिफाई इट फ्रेंड्स। दूर से ये पर्सन आपको देखता है कहीं ना कहीं से, ठीक है। ओके, ये क्या निकल गया,
ये पर्सन आपके साथ एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाह रहा है। भाई देखिए मैंने आपके सामने शफल करके निकाले क्वीन ऑफ चैलेंजेस एंड किंग ऑफ चैलेंजेस, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है। ओके एंड ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, आपको आपको कुछ इमोशनली, यहाँ पर भी काउंटर पार्ट निकले और यहाँ पर भी एक, जैसे ही आपको आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, आपके साथ ओपन अप होना चाहता है। इमोशनली ओपन अप नहीं था, इमोशनली ये पर्सन कभी आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाया, बहुत कोल्ड रहे आप लोग। इमोशनल कम्युनिकेशन नहीं थी, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं थी, एक हार्ट टू हार्ट बात नहीं कर पाया आप लोग। आप लोग की फ्रेंडशिप वाली, आपको एज अ फ्रेंड ही देखता था और एज अ फ्रेंड ही बात करता था, बाकी आपसे डिफेंसिव एनर्जी में रहता था, आपको इसने क्लोज नहीं आने दिया इमोशनली। एक मतलब कि हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं थी, आप लोग बहुत क्लोज नहीं आए, ये रिलेशनशिप में कभी तब्दील नहीं हुआ इमोशनली। अब आप लोग कभी इस पर्सन से ओपन अप नहीं हो पाए या ओपन अप हुआ नहीं ये पर्सन, ठीक है। लेकिन ये आपसे इमोशनली ओपन अप होना चाहता है, इमोशनली कन्वर्सेशन करना चाहता है, बात करना चाहता है, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, कुछ न्यू बिगनिंग की तरफ आना चाहता है, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग। ओके, योर एक्स पार्टनर करंट फीलिंग्स राइट नाउ, पहले भी निकला था नाइट ऑफ हैंड्स। ये किसी तरीके का एक्शन, किसी तरीके की मूवमेंट ये पर्सन आपकी तरफ करना चाह रहा है, ठीक है। ये पर्सन जैसे बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में क्लोज ऑफ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में उकता गया है, बेजारियत है, मतलब कि अपनी ज़िंदगी में ये राइट चीज़ों को चूज़ करना चाहता है, ठीक है। इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं लेकिन कुछ चूज़ नहीं कर पा रहा, इसकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं लेकिन ये पर्सन जैसे वो वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि कुछ चूज नहीं कर पा रहा अपनी जिंदगी में, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, पास्ट में इसने आपको डिस्टर्ब, ये पास्ट वाली एनर्जी हो सकती है, इसने आपको पास्ट में इसी तरीके से बिहेव कराया, बार बार कुछ ऑफर कर रहे थे, इसने एक्सेप्ट नहीं करा, मतलब कि कुछ ऐसे अजीब, इस पर्सन का नेचर डिस्टर्ब नेचर है, किसी तरीके का डिस्टर्ब सिचुएशन है ये पर्सन। ये पर्सन लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ में, जो कुछ रहा पास्ट में सेटिस्फाई नहीं रहा। क्लैरिफाई नाइट ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे नाइट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई नाइट ऑफ फ्रेंड्स। ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, जजमेंट आपके साथ एक सेकंड चांस मैनिफेस्ट कर रहा है। जो आपके एक्स की फीलिंग्स है, आपकी एक्स आपकी तरफ जैसे कम्युनिकेशन, बातचीत, अब चीज़ आपके साथ एक फास्ट मूवमेंट पे आगे बढ़ाना चाहेंगे, अगर पास में नहीं, एक अवेकनिंग स्टेज है, पर्सन आपको लेकर अवेकनिंग पे आया है, बहुत कुछ क्लियर दिखा है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, मैरिज कमिटमेंट, एक मैरिज कमिटमेंट स्टेबिलिटी, ठीक है, एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है अपनी लाइफ को लेकर, एक स्लो फेस से निकाल कर एक मतलब फास्ट मूवमेंट, एक फास्ट जैसे एक जजमेंट हो रहा है, जैसे एक जज, इसको जगाया जा रहा है इस कनेक्शन के लिए, इस सिचुएशन के लिए, कि जो ये मैनिफेस्ट कर रहा है वो यही सिचुएशन है, वो यही कनेक्शन है। जैसे आपके पर्सन को एक अवेकन किया जा रहा है इस रिश्ते के लिए, आपके पर्सन जैसे अब पहले बहुत स्लो रहे या तो कोल्ड रहे, अब ये वैसा सिचुएशन नहीं चलेगा, अगर ये पर्सन आता है तो बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग, क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, ओपन अप होना, क्लियर कट आपके सामने सारी बातें रखना, सब सिचुएशन रखना, खास तौर पे अपने इमोशंस रखना। इमोशनली आप लोगों के बीच वो कनेक्शन नहीं था पास्ट में, ठीक है, आप इमोशनली आप लोग ओपन अप नहीं थे। बैलेंस, इसी पर्सन अब बैलेंस चाहता है, ठीक है, मतलब कि एक बैलेंस, टेन ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, ये लीगल कमिटमेंट, मैरिज को लेकर सीरियस है आपके एक्स। अगर आप लोग की यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट करने का आपका माइंड था, ठीक है, आप इधर मैरिज करना चाह रहे थे, कमिटमेंट करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे जस्टिस, ठीक है, मतलब कि एक लीगल मैरिज, लीगल कमिटमेंट यहाँ पे आपकी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के माइंड में कुछ लीगली चल रहा है, कुछ मैरिज रिलेटेड चल रहा है, कुछ कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी, अपनी फैमिली रिलेटेड चल रहा है, पर्सनल फैमिली, पर्सनल लाइफ, बिल्कुल ही अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को अप्रोच करना चाहता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन का माइंड थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इस तरीके का माइंड है, थोड़ा सा ये पर्सन थोड़ा सा टॉक्सिसिटी है, कुछ कुछ टॉक्सिक है, वेट कराता है, ये वेट टॉक्सिक बना देता है, ठीक है। स्टेबिलिटी चाह रहा है लेकिन थोड़ा सा टाइम चाह रहा है, वेट चाह रहा है, बैलेंस करना चाह रहा है इस रिश्ते को, लेकिन थोड़ा सा वक्त चाह रहा है, मतलब कि इसके माइंड के हिसाब से चलो, ठीक है। और ये चीज़
रिश्ते को टॉक्सिक बना देती है, वेट टॉक्सिक बना रहा है। आप वेट नहीं करना चाह रहे हैं, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस वेट से, स्टकनेस से, क्रॉस रोड से। आप चाह रहे हैं या तो इसके साथ फ्यूचर है या तो किसी और के साथ फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर दिखे किसके साथ है, आपका माइंडसेट ये वाला हो चुका है। और ये पर्सन जैसे एक जस्टिस देना चाह रहा है, एक जो एक कंफर्मेशन चाह रहा है डिवाइन से कि यही स्टेबिलिटी देनी है, यही जस्टिस, यही मैरिज और स्टेबिलिटी देनी है। जैसे एक डिवाइन कंफर्म करें कि हाँ यहाँ पर ही मैरिज, स्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन, यही तुम्हारा फ्यूचर है या यही तुम्हारी लाइफ है। ठीक है, ये वाली सिचुएशन है आपके एक्स की। ठीक है, मतलब कि करना सब कुछ यहीं पर है, समझ में आ रहा है। डिवाइन यहाँ पर आपके पार्टनर को काफ़ी एक अवेकनिंग एनर्जी है, आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी से चीज़ों को दिखा रही है डिवाइन, लेकिन आपके पर्सन इस चीज़ को समझ नहीं रहे, इस चीज़ को क्लियर कट आपके पार्टनर को क्लैरिटी अपनी चीज़ों को लेकर मिल नहीं रही। ठीक है, मतलब कि ये पर्सन और सोचना चाह रहा है कि यहाँ पर ये टॉक्सिक तो नहीं है, यहीं पर स्टेबिलिटी देनी है, यहीं पर जस्टिस करना है, यहीं पर ही बैलेंस लेकर आना है, यहीं पर मैरिज का ऑफर देना है, कि ये वाला माइंडसेट है। ये पर्सन ओपन अप होना चाह रहा है आपके साथ इमोशनली, कोई न्यू फेज स्टार्ट करना चाह रहा है। जैसे सोचने की बहुत आदत है, विश फुलफिलमेंट, बिल्कुल यहाँ पर एक विश फुलफिलमेंट काइंड एनर्जी, अपनी विश फुलफिलमेंट करना चाहता है। फर्म फाउंडेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहाँ पे, वही बात है, स्टेबिलिटी का कार्ड है, स्टेबल, ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा स्टेबल। ट्रांसफॉर्मेशन, आपका कनेक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आपका रिश्ता एक पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहा है। किसी डार्कनेस, पर्सन ईगोस्टिक बहुत है जिसको आप डील कर रहे हैं, ये बहुत ईगो से भरा हुआ इंसान है। लाइट, आपके रिलेशनशिप में एक लाइट, एक होप देखना स्टार्ट होगी आपको। ठीक है, पेशेंस, बस इस रिश्ते ने आपको सब्र बहुत कराया और अभी भी पर्सन जैसे आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। ठीक है, टेम्पटेशन, ये सब्र आपको जो ये जो सब्र है ना, ये आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर देता है। आपको जैसे आप इस सब्र से अब आप थक चुके हैं, इस इंतजार से आप थक चुके हैं। आपके पर्सन जैसे आपका एक पेशेंस का टेस्ट लेते हैं, जैसे आपके पेशेंस का टेस्ट लिया गया है इस रिश्ते में। न्यू बिगनिंग, यहाँ पे एक मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट हो रही है, एक जीरो से चीज़ें स्टार्ट होने जानी है, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू मैनिफेस्ट हो रहा है, जो बहुत इस रिश्ते को बैलेंस, स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी स्ट्रांगली यहाँ पर मतलब कि ये पर्सन जैसे कंफर्मेशन चाह रहा है डिवाइन से कि यही मैरिज करनी है, यही जस्टिस करना है, यही मेरा फ्यूचर स्पाउस है, यही मेरा यहाँ पर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कुछ डिसाइड करना है, कि ये वाली क्लैरिटी। ठीक है, आपके पार्टनर के माइंड में ये चल रहा है। पेशेंस एंड प्लानिंग, बहुत प्लानिंग करने वाला, बहुत पेशेंस, बहुत सब्र से चीज़ें सोचने वाला, प्लानिंग करने वाला, इस टाइप का पर्सन है। ठीक है, अब रिग्रेट कर रहा है इसने जो इतना बहुत ज़्यादा प्लानिंग से कभी नहीं चलती, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद एक्शन लेना चाहिए, रिस्क टेकिंग करनी चाहिए, हमें अपने ड्रीमी वर्ल्ड से, ख्वाबों से बाहर निकलना चाहिए। आप कहीं भी कुछ भी करो तो एक ड्रीमी वर्ल्ड में ना रहो, रिस्क टेकिंग करो, एक्शन लो, मूवमेंट करो और चीज़ों को आगे बढ़ाओ। ठीक है, ये रीडिंग यहीं तक रखते हो। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।